वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग्स देखने के लिए, इतना सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद फ्रेंड्स। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, ओपन माइंडेड होकर के सुनिए, ठीक है। ऑल राइट, तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको चैनल की और इस रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपको फ्री मेडिटेशंस ज्वाइन करने हो तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाएं और वो लिंक से ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो, चार्ज ब्रेसलेट्स चाहिए अपने नाम पे, ठीक है, तो या कोई भी उपाय चाहिए, उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। ऑल राइट, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो हमारा आज का, आप ये रीडिंग देखें किसी व्यक्ति का नाम ले करके कि आप इस व्यक्ति से मिले ही क्यों, ठीक है, इस व्यक्ति से आपकी मुलाकात क्यों हुई। ओके, कार्ड्स आ गए हैं। द एम्प्रेस, नाइट ऑफ वॉन्ड, द चैरियट, ओके, एंड द मजिशियन। मैं आपको बता दूं 4 कार्ड्स आए हैं, चारों के चारों मेजर आर्काना है। मैं एक कार्ड और लेना चाहती हूँ, फिर आपकी रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे कुछ लोग, या तो आपको किसी चीज़ पे बड़ा गुस्सा आ रहा है, या इरिटेशन हो रही है, या थोड़ा अनईजीनेस फील हो रही है, या आपके अराउंड कोई व्यक्ति है जो काफ़ी इरिटेटेड है, एजिटेटेड है, या उसको आपको लग रहा है कि आप कहीं भाग जाओ, या कि कोई आपके अराउंड है, आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में, जो कि कह रहा होगा कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे बस जाना है, आई डोंट नो वेयर बट आई हैव टू गो, आई हैव टू लीव, या आई वॉन्ट टू चेंज दिस सिचुएशन। कोई ना कोई जस्ट रन अवे, यू वॉन्ट टू रन अवे, या तो यू वॉन्ट टू रन अवे और समबडी इज सेइंग, कोई कह रहा है आपके आसपास कि मुझे इस सिचुएशन में नहीं रहना है, या मुझे यहाँ नहीं रहना है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, कोई ना कोई चेंज, मुझे चेंज चाहिए। ये दिल मांगे मोर, हाँ ये दिल मांगे मोर, मुझे दिल मांगे मोर, disappointment and opportunity gaining। ओके, 5 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। अगर किसी को टैरो रीडिंग सीखनी है, टैरो रीडिंग कैसे की जाती है, क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, जल्दी से जल्दी अपने आप को बुक करें, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट 2 डेज़ में, आज और कल में, अगर आप फटाफट से बुक करते हैं तो आपको डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। कितना डिस्काउंट मिलेगा ये मैं अभी इस रीडिंग में नहीं बता सकती, लेकिन अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब फटाफट से टैरो रीडिंग सीख लो, बहुत हेल्प होती है, बहुत मज़ा आता है लाइफ में, एक्चुअली मदद मिल जाती है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कोशिश करी होगी कि भाई साहब, लोगों से, जो आपके आसपास के लोग हैं वो उनसे ठीक हो जाए, किसी तरह रिलेशन सही हो जाए, लेकिन है ना कुछ शायद आर्ग्यूमेंट वापस हो गई है। बहुत 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 शांति रखने के बावजूद भी कुछ ना कुछ ऐसा हो गया है कि भैया कोई छोटी सी भी अगर आपसे गलती हो जाती है, लोग ऐसे होते हैं फ्रेंड्स की अपने लिए तो बहुत आराम से रहते हैं, और जब किसी और से अगर कोई छोटी सी भी गलती हो गई है, या तो उसे माफ़ नहीं कर पाते, या फिर माफ़ नहीं करना तो अलग बात है, लोग वैसा स्वीकार ही नहीं करते दूसरे इंसान को जैसा वो है। लोग अपने इल्यूजन्स में, जैसे किसी कोई सपोज़ गर्लफ्रेंड बनाई या बॉयफ्रेंड बनाया, तो वो ये सोचते हैं कि मुझे ऐसा वाला बॉयफ्रेंड चाहिए था, या ऐसी वाली गर्लफ्रेंड चाहिए थी, और अब ये जो है ना ये वैसा ही है। लेकिन जब वक्त के साथ इवेंचुअली दे रियलाइज़ कि यार ये वो तो वैसा वाला तो नहीं है जैसा मैंने सोचा था। वो गाना है ना, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था। अरे भैया, चांद सी महबूबा या महबूब हो सकता है गंजा हो या गंजी हो जस्ट किडिंग, ओके। तो जब वो अपने विग उतारेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो सच के चांद निकले। तो मेरा मतलब ये है कि वाई डू यू वॉन्ट टू थिंक एनी थिंग, प्री अजम्पशंस के साथ रहना ही क्यों है। अलाउ द अदर पर्सन टू बी हु ही इज़ और शी इज़। वो जो भी हैं, वो जैसे भी हैं, उनमें हज़ारों कमियां भी होंगी और हज़ारों खूबियां भी होंगी जो शायद आपने सोची भी नहीं होंगी।
जो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है हमारे अपने ही बारे में। मैं आपको बता दूं, आज अगर मैं कहूं कि मैं बड़ी ग्रेट हूं, बड़ी अच्छी हूं, अलाना फलाना, बड़ी अच्छी अच्छी मैं अपनी क्वालिटीज़ बोलूं, और उसके बाद मैं आपको अपनी कमियां बताऊं कि देखो देखो मेरे को तो, मैं तो शॉर्ट टेम्पर्ड भी हूँ, देखो देखो मुझे गुस्सा आता है तो मैं ये भी कह देती हूँ, मैं वो भी कर देती हूँ। और हम इतने चतुर होते हैं ना, हमारा दिमाग देखो इतना चतुर होता है ना, कि अगर मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ ना, मुझे जल्दी से अगर गुस्सा आता है या मैं जल्दी से ज़्यादा कुछ बोल देती हूँ, तो उसको ना लोग कैसे मतलब कैसे कलर करके चीज़ों को दिखाते हैं। और मैं भी वैसे ही दिखाऊंगी, देखो कि है ना, अगर कोई बहुत गलत कर रहा होता है ना तो मुझसे सहा नहीं जाता, देखो, और फिर मैं आगे जाकर ना ये वो बोल देती हूँ, देखा मैं कितनी ऑनेस्ट हूँ। फिर तो बस मेरे को एक बार गुस्सा आ गया ना तो फिर मैं तो छोड़ती नहीं हूँ किसी को भी। ये वो लोग ऐसे ही बात करते हैं ना, लोग ये नहीं बताते कि देखो ये मेरी कमी है, देखो मेरी कमज़ोरी है कि मेरे को ऐसे गुस्सा आ जाता है और मेरे को अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं रहता है ना। देखो, दिस इज़ द वे हाउ इट इज़, यू नो। जब हम खुद के बारे में बात करते हैं ना, उसी चीज़ के बारे में, तो हम बड़ा उस चीज़ को कलर करके सुंदर बना करके बोलते हैं, है ना, ईमानदारी से, है ना, हम पूरे ईमानदार हैं जी, हम बता रहे हैं अपने बारे में कि हमारे साथ क्या हो जाता है। लेकिन जब हम किसी और के बारे में वही चीज़ बोल रहे होते हैं ना, तो हम ये कहते हैं, देखा ये व्यक्ति कितना एरोगेंट है, देखा इसका एटीट्यूड कितना ख़राब है, इसको कितना गुस्सा आता है, इसको बिल्कुल भी कंसिडरेशन नहीं है दूसरे इंसान का, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है इसको, है ना। तो ये तरीका होता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ में जिस व्यक्ति का नाम लेके आप ये सुन रहे हो, उन्होंने थोड़ी आपको इनटॉलरेंस दिखाई है। उन्होंने कहा है कि मैं आपको और बर्दाश्त नहीं कर रहा, अब रहने दो। या किसी ऐसी बात पे ऐसा कुछ कह दिया गया, चाहे वो छोटी सी ही आर्ग्यूमेंट रही हो, लेकिन डेफिनेटली ऐसा कुछ हुआ है जिसमें यू नो द फीलिंग इज़ कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, अब इस व्यक्ति के साथ नहीं रहना है, या इस परिस्थिति में नहीं रहना है। हो सकता है ये सबसे रेजोनेट नहीं करे, अगर करता है तो आप आगे बढ़ें, ठीक है। अब ये देखते हैं कि ये व्यक्ति से आपकी मुलाकात हुई ही क्यों, ठीक है, आप इस व्यक्ति से मिले क्यों, ठीक है। चाहे ये छोटा आर्ग्यूमेंट है या बड़ा आर्ग्यूमेंट है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी खिन्नता, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, थोड़ा लीविंग बहुत ज़्यादा है। लीविंग मतलब नॉट केयरिंग, इग्नोरेंस बेसिकली, नॉट लीविंग बट इग्नोरेंस काफ़ी ज़्यादा है कि ठीक है भाई, तुम्हें जो सब सही लग रहा है वो तुम करते रहो, लेकिन मैं ध्यान नहीं दे रही, मैं ध्यान नहीं दे रहा, आई एम डन, ठीक है। लेकिन जब आपकी बारी थी ना, तो आपने प्रॉपर टाइम दिया, प्रॉपर सुना, सहा कि चलो ठीक है यार, ओके यू बी योर सेल्फ, लेकिन मैं तुम्हें सह रही हूँ। लेकिन जब आपने अपना रियल सेल्फ के साथ आप बाहर आए, तो उन्होंने कहा नो, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग यू बिकॉज यू आर नॉट अ गुड पर्सन, तुम अच्छे नहीं हो, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। उन्होंने, या ये कोई एक व्यक्ति हो सकते हैं, ये ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं जिन्होंने एक्सेप्टेंस नहीं दिखाई। लेकिन मेरा आप लोगों से सवाल है, एक छोटा सा सवाल है, किसी और ने आपको एक्सेप्ट किया है या नहीं किया है? क्या आपने अपने आप को 100% एक्सेप्ट किया है जैसे आप हो? दूसरी चीज़, मैं आपको, पहला सवाल ये है, ठीक है, उसके लिए इसके लिए हाँ या ना कहने से पहले आपको पहले ये समझना होगा कि आप खुद कैसे हो, ठीक है। मुझे ये कहने से पहले कि हाँ मैं अपने आप को वैसा एक्सेप्ट करती हूँ जैसी मैं हूँ, उससे पहले क्या मैं ईमानदारी से एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं एक्चुअली कैसी हूँ, राइट। पहला सवाल ये है, ठीक है। और दूसरा सवाल ये है कि मैं अगर किसी और के लिए अगर जजमेंटल हो जाती हूँ कि ये व्यक्ति ऐसा है और मुझे पसंद नहीं है, क्या मैं अपने आप के लिए सेम तरीके से जजमेंटल होती हूँ कि मैं ऐसी हूँ और ये मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है? मैं एक आलसी लड़की हूँ और मुझे ऐसा आलस एक्सेप्टेड नहीं है, क्या मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ? और तीसरी बात, अगर मैं ये चाहती हूँ कि ये दूसरा इंसान अपनी इस आदत को बदल ले, ये वैसा ना रहे जैसा ये है, तो क्या मैं बदलने के लिए तैयार हूँ? इन कुछ सवालों के जवाब ज़रूर ढूंढिएगा। तीसरी चीज़, मतलब अगली चीज़ मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि कितनी ही ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं फ्रेंड्स जो हमें अपने बारे में पता ही नहीं होती हैं। हमारी उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है, चाहे जो भी उम्र है, कितनी ही ऐसी नई चीज़ें हम अपने आप से करते हैं और ख़ुद को सरप्राइज़ करते हैं, खुद को आश्चर्य में डाल देते हैं कि हैं, मुझे ये भी आता था, मैंने ये भी कर लिया। ऐसे भी लोग जिन्होंने कभी ज़िंदगी में लड़ाई नहीं लड़ी होती है, और जब एक दिन सर घूम जाता है, कुछ बात हो गई, कुछ हुआ, तो दे फाइट एंड दे विन ऑल्सो। बिल्कुल जान लगा के वो लड़ाई भी करते हैं, और उनका वो रुद्र रूप देख के सामने वाले की ऐसी की तैसी भी हो जाती है, और वो जीतते भी हैं। और वो खुद बाद में सोचते हैं कि हैं रियली,
ऐसा मेरे साथ हुआ था एक बार। मैंने कभी ज़िंदगी में किसी पे हाथ नहीं उठाया था, कुछ हुआ, मैंने उस इंसान को वार्न किया, वो समझा ही नहीं, वो बोले ही जा रहा था। पता नहीं क्या, मतलब अभी मैं उन बातों में ना पड़े, लेकिन आई डोंट नो, मेरी आंखों के आगे ब्लैकआउट हो गया एंड आई एक्चुअली स्लैप्ड हिम दिस। और मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि है, और उसके बाद जब मतलब समझ आया कि ओके ये भी मैं कर सकती हूँ। इट वॉज अ न्यू इंट्रोडक्शन फॉर माई सेल्फ। ये मेरे लिए अपने आप से एक नया इंट्रोडक्शन था कि ओ अच्छा ये भी है, मतलब ये चीज़ भी है मेरे अंदर। सो आई एम श्योर कि देर आर लॉट ऑफ गुड एंड बैड क्वालिटीज़, बहुत सारी अच्छी और बुरी क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक हम सब के अंदर हैं, जो हिडन है, जो छुपी हुई हैं, जो हमें पता ही नहीं होती हैं, और वो समय समय पे बाहर आती हैं, है ना। यहाँ पे भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि बहुत सारी ऐसी आपकी गुड क्वालिटीज़ हैं जो आपने ना सेक्रीफाइस की होंगी या छुपा के रखी होंगी। कभी कभी है ना, लोग मॉडेस्टी में नहीं बताते हैं, सह जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं। आपने अगर एक फ़िल्म है कॉल्ड मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ, ज़रूर देखिएगा, बड़ी मज़ेदार फिल्म है, एंजेलिना जोली एंड ब्रैड पिट। हाँ, अमेजिंग मूवी, अमेजिंग मूवी। हालांकि इसमें हिडन चीज़ें थी, लेकिन हिडन क्वालिटीज़ नहीं थी, उनको ऑलरेडी पता था कि वो क्या है क्या नहीं है। हस्बैंड वाइफ हैं, साथ में रह रहे हैं, बट दोनों को पता नहीं है कि उनका एक्चुअल प्रोफेशन क्या है। ज़रूर देखिएगा, बहुत ही एक्सीलेंट फिल्म है। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इस व्यक्ति से आप मिले क्यों? देखिए मैं आपको बता दूं, ये जिस व्यक्ति को आप देख रहे हो, ये आपका एक ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, और ये कार्मिक एनर्जी भी लग रही है। इन मैनी केसेस इट इज़ कार्मिक। ये व्यक्ति आप इससे सिर्फ अपना एक अकाउंट क्लोज़ करने के लिए मिले थे, ठीक है। और यहाँ पे मुझे, और लेकिन आपको मैं बता दूँ, 8 ऑफ वॉन्ड, 7 ऑफ वॉन्ड एंड 8 ऑफ वॉन्ड। अच्छा, तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे ना आपके लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपने मैनिफेस्ट करने की कोशिश की होंगी, और यहाँ पे ये जो व्यक्ति हैं आपकी ज़िंदगी में, ये जो कार्मिक पार्टनर हैं, इनको लगता ही नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में एक भी अपॉर्चुनिटी आए। ये आपके साथ रहना चाहते हैं, ये आपसे काम करवा के लेना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप और उनकी बॉन्डिंग अच्छी रहे। अच्छी वो किसी ब्यूटीफुल फ्यूचर के लिए नहीं, लेकिन सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के लिए। आई एम वेरी सॉरी, लेकिन वो अपनी सिक्योरिटी के लिए चाहते हैं कि आप उनके साथ रहो और आप उनके काम करते रहो, उनके ईज़ और कंफर्ट के लिए, उनके कंफर्ट यानी उनके आराम के लिए, और उनकी ज़िंदगी आसान बनी रहे, इसके लिए आप वहाँ रहो। और इसीलिए वो ये चाहते हैं कि वो अपने हाथ के नीचे आपको दबा के रखें, और इसलिए आपको कोई अपॉर्चुनिटी ना मिले। आप ये ना कह सको कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ। इट्स ओके, हम साथ में रह रहे हैं, मैं तुम्हारे सारे काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए हूँ, बट आई एम इंडिपेंडेंट, मेरे ऊपर तुम्हारा कोई एहसान नहीं है। लेकिन यहाँ पे एहसान है, मतलब यहाँ पे ये जो व्यक्ति हैं, ये जो कार्मिक पर्सन है, जजमेंट भी आ गया है, द मैजिशियन, चैरियट एंड जजमेंट। व्हाट अ कॉम्बिनेशन यार, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। लेकिन मैं इसका क्लैरिफायर लूँगी। हाँ, तो आपने कहा आपकी जो इच्छा है वो ये है कि आई विल डू एवरीथिंग, मैं सब कुछ करूँगा, यस मैं सब कुछ करूँगी तुम्हारे लिए, लेकिन मुझे मेरी अपॉर्चुनिटीज़, मुझे मेरी जो एस्पिरेशन है उसे पूरा करने का पूरा मौका मिलना चाहिए। आई डिज़र्व इट, मैं ये डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, है ना। लेकिन इसमें इनको काफ़ी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं भाई, काफ़ी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। इनको नहीं चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी अपॉर्चुनिटी आए। ऑल राइट, सो इट इज़ okay, magician once again, magician and judgment। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत 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 हाई है फ्रेंड्स, बहुत हाई है। यहाँ पे मुझे ऐसे लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मेरे अंदर वो पावर है, मेरे अंदर शक्ति है अपनी सभी समस्याओं को अपने लिए एक अवसर बनाने की, मेरे अंदर शक्ति है। आई हैव द पावर टू कन्वर्ट माई प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज़। यार इससे ज़्यादा बेहतरीन बात कोई नहीं हो सकती है। आई एम सो हैप्पी कि मैं आप लोगों की ये रीडिंग जिनके लिए भी आई है, प्लीज़ अंडरस्टैंड, अगर आप किसी भी ट्रॉमा से गुजर रहे हो या परेशानी आपको ज़िंदगी में लग रही है, मैं आपको बता दूं, आप अपनी सुपर पावर जानते नहीं हो, जानो।
मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। आईने में देखें, मिरर में, शीशे में देखें और अपने आप को लगातार बोलें 100 बार, 50 बार, 1000 बार, हमेशा, कि मेरे अंदर ये पावर है कि मैं अपनी हर प्रॉब्लम को अपने लिए अपॉर्चुनिटी में बदल सकूं। यू अंडरस्टैंड? इफ़ यू आर अ सिंगल मॉम, अगर आप सिंगल मदर हैं, तो आप सोचिए कि अगर आप हार जाते हो ज़िंदगी में, अगर आप हार स्वीकार कर लेते हो, तो आप एक बहुत ही कॉमन इंसान हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप उसी को अपनी ग्लैमरस ज़िंदगी में बदल देते हो, मैं मेकअप की बात नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ इस चक्कर में मत पड़ना, खूब मेहनत करो, खूब पैसा कमाओ और अपनी ज़िंदगी को एकदम क्लासी, अलीट, अमेजिंग बना दो, तो आप देखो कि आप दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन जाओगे कि यार लाइफ हो तो ऐसी हो, ठीक है। एंड दुनिया, अगेन मैंने ये एग्जाम्पल दिया ज़रूर है फ्रेंड्स, लेकिन दुनिया वालों से फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया वाले वो कहते हैं और वो करते हैं जो उनको कहने में और करने में कंफर्टेबल लगता है। बस देखो, लोग अपनी कन्वीनियंस के ऊपर नहीं सोचते। इवन सगे रिश्तेदार, मैनी और बहुत सारे केसेस में तो मतलब पेरेंट्स भी अपनी कन्वीनियंस के ऊपर नहीं सोचते। लड़की को इतना पढ़ाओ, लड़के को उतना पढ़ाओ, क्योंकि लड़का साथ में रहेगा और हमको ओल्ड एज में पालेगा। लड़की की शादी करेंगे, निकलो फटाफट जाओ, और उसको साथ में ये भी समझा दो कि भैया शादी हो गई, परमानेंटली गॉन हो अब तुम यहाँ से, हमने करा दिया ग्रेजुएशन के ऊपर। ये सब बहुत सारे जगहों पे होता है अभी भी, ठीक है। ओके, सो आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है भैया बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बता दूं कि आपके जो शब्द हैं ना, वो आप फलीभूत करते हो। प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू विश टू, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं है, अगर आपको कंफर्टेबल ना लगे तो प्लीज़ नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर वो पावर है कि अगर आप कुछ कह देते हो ना इंटेंस होकर के, वो चीज़ें होने लगती हैं। आप अपने अराउंड उन चीज़ों को होते हुए देखते हो, एंड बहुत बार आपको ये सरप्राइज़, आपको आश्चर्य भी होता होगा कि मतलब ओके, अभी अभी तो मैंने ये कहा था और ये हो भी रहा है, ओके वाओ। तो आपके अंदर वो पावर है फ्रेंड्स, वो प्योरिटी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर आप एनर्जी वर्क सीखोगे तो आप बहुत ही गजब का कुछ अच्छा काम कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऐसे लोग लग रहे हैं जो हीलर्स हैं या एनर्जी वर्क करते हैं। आई रियली हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दीज पीपल, बिकॉज होता क्या है ना कि जब हम किसी को एनर्जी वर्क करके, जब हम किसी को बचाते हैं, हेल्प करते हैं, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमें भगवान ने ब्लेस किया है कि हम किसी की मदद कर सकें, और ये बहुत बड़ी बात होती है फ्रेंड्स। क्योंकि जब हम एनर्जेटिकली किसी की मदद करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो उस व्यक्ति की सारी जो नेगेटिव या जो भी एनर्जीज़ हैं वो हम पे भी आती हैं बोल रही हूँ, ठीक है ना। तो इतना आसान नहीं होता है किसी नेगेटिव एनर्जी को झेलना और फिर उसको हैंडल करना, राइट। सो अमेजिंग, वाओ 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 वाओ, ग्रेट। यहाँ पे हार्ट चक्रा को हील करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपनी हर्टिंग्स को संभाल के रखे हुए हैं, अपने दुख की कहानियों को आपने संभाला हुआ है, मत संभालो। बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं। आप यहाँ पे इसलिए इस व्यक्ति से मिले हो क्योंकि आपको अपने कार्मिक अकाउंट्स क्लोज करने थे। एंड अपनी जो ट्विन फ्लेम एनर्जी में जो लोग हैं उनको मैं बता दूं कि आप लोग बहुत ज़्यादा एनालिसिस में मत जाओ। यहाँ पे बहुत सारे लोग एनालिसिस कर रहे हैं, बहुत एनालाइज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। स्टॉप थिंकिंग, जस्ट टेक अ चिल पिल, शांत हो जाओ। जो हुआ वो हुआ, जो नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेट इट बी। और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेज है फ्रेंड्स, अगर आपने किसी व्यक्ति को खोया है, मैं यहाँ पे लाइफ एंड डेथ की बात कर रही हूँ, इनफैक्ट नॉट इवन लाइफ एंड डेथ, अगर आपने किसी व्यक्ति को, अगर कोई आपको छोड़ के चला गया है इन वॉट एवर वे, ठीक है, उसको जाने दीजिए। अगर वो लौट के आता है तो वो आपका है, और अगर वो लौट के नहीं आता है, इट्स ओके। ग्रेसफुली, प्यार से उसको जाने दीजिए। ये लोग जो बदला लेने के जोन में घुसते हैं वो बेवकूफ़ होते हैं, अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेते हैं, बेवकूफ़ियत मचा देते हैं, विश्वास खो देते हैं अपने आप पे और अपनी अच्छी ज़िंदगी के ऊपर से। बट लेट इट बी, ये तो अपनी अपनी चॉइस होती है। और मैं आपको ये बता दूं कि जो गया है उसे जाने दें, ठीक है। प्रार्थना करें कि ये व्यक्ति जहाँ भी रहे, जिस भी रूप में है, चाहे वो आत्मा स्वरूप है या कहीं पे भी है,
ठीक है। यहाँ पे मुझे देखो कुछ मुझे ब्लैक मैजिक का भी गंध आ रही है। आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो सकता है कि ये व्यक्ति इन्वॉल्व हो किसी ना किसी कुछ ना कुछ करवाने के मतलब इन्होंने कुछ ना कुछ ज़रूर एनर्जी वर्क करवाया है जो मुझे बहुत पॉजिटिव नहीं नज़र आ रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूँ, ये जो करवाया गया रिचुअल है ये पूर्णिमा या अमावस्या के दिन करवाया है। हेरोफेंट आ गया है। यस, आप प्लीज़ चेक कीजिएगा आपको घर में आसपास में अगर कोई कीलें मिलती हैं, कील ठीक है, जंग लगी हुई कील या ऐसी जगहों पे रखी हुई पड़ी हुई कीलें मिलें जो आप नहीं लेके आए, आपको नहीं पता है कहाँ से आई, प्लीज़ आप उनको हटाइए, अपने घर से हटाइए। अपने एक रूम को, अभी दिवाली गई है, ऑफ कोर्स आपने घर साफ़ किया ही होगा, लेकिन फिर भी अपने सारे बैग्स चेक करिए। अगर कोई पुराने चमड़े के बैग हैं, जूते हैं, लेदर का कुछ भी ऐसी चीज़ है जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो, उसको घर से निकालो, उसको मत रखो, ठीक है। इट इज़ नॉट अ पॉजिटिव थिंग टू कीप। वन थिंग। अनदर थिंग, अगर आपके पास आपके घर में कुछ फटे हुए कपड़े रखे हैं, फटे हुए, तो उनको और काटो या तो उनको सिलो एंड उनको सॉल्ट वाटर में यानी नमक के पानी में धो करके दे दो किसी को। और अगर आपको लगता है कि वो सिलने लायक भी नहीं है तो उनको और कट करो, छोटे छोटे चिंदी टुकड़ों में कट करो और उनको भी सॉल्ट वाटर में धो और पानी में डाल दो, सुखाओ और फिर उनको फेंक दो। अपनी एनर्जी के साथ में उन कपड़ों को बाहर नहीं फेंकना है, ठीक है। क्लीन, एनर्जी वाइज क्लीन करके जब अपन सॉल्ट वाटर में, अगर आपको हैवी लगता है, आपको लग रहा है आपके शोल्डर्स पे, आपके कंधों पे, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कंधे दिखाई दे रहे हैं, लोगों के कंधे पे हैवीनेस है, गर्दन पे, गर्दन मुड़ती है तो थकान होती है, मतलब या ठीक से मूव नहीं हो रही है, ठीक है। आपको हो सकता है कमर में दर्द हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी निवारण चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। देखिए, अगर कोई जनरल सी बात है तो फिर आई डोंट चार्ज, लेकिन अगर कोई प्रॉपर उपाय वगैरह है या रीडिंग है तो उसके लिए डेफिनेटली वो चार्जेबल है। उसके लिए आप मैसेज करें, कॉल नहीं करें, कॉल नहीं लिया जाता है, ठीक है। ओके, तो लेकिन फ्रेंड्स, आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है, जो आपके वर्ड्स की पावर है, वो बहुत 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 हाई है। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको फ्री मेडिटेशन ज्वाइन करें तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, आपको ये कहा जा रहा है कि ये व्यक्ति आपको बहुत सारे सबक सिखाने के लिए आए हैं। पहली चीज़, ये व्यक्ति आपके जीवन में इसलिए आए हैं, चाहे ये कोई भी व्यक्ति हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं, पार्टनर हो सकते हैं, एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, आपके पड़ोसी, आपके ये कोई भी हो सकते हैं, एक्स हस्बैंड या वाइफ। ये जो प्रॉब्लम्स कर आपको इस व्यक्ति से लेकर लगा करके आई हैं, जो कुछ भी, अगर कुछ भी हो रहा है, गुड या बैड, ठीक है, अच्छा या बुरा, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आपको ये बताने आए हैं कि आपकी कितनी आप हाईली केपेबल इंसान हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आपको सेल्फ वर्थ, अपनी वर्थ, वर्थ का मतलब क्या होता है, अपनी वैल्यू, आपकी अपनी वैल्यू समझाने के लिए आए हैं। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब हम किसी से प्यार करने लगते हैं ना, तो हम अपनी वैल्यू करना बंद कर देते हैं, सब कुछ उसके लिए। हम 100 रुपये कमा रहे हैं, 100 में से 90 रुपये उस पर प्यार में खर्च कर दिए, ये ले तेरे लिए गिफ्ट, ये तुम्हारा शर्ट, ये तुम्हारा जूता, ये तुम्हारे हेयर बैंड फलाना ढिमकाना, जो कुछ भी, ठीक है। तो और 10 रुपये में खुद गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो प्यार है ना, हम तो प्यार में दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने लिया भी बड़े प्यार से, ठीक है। तो ये एक दिन आपको झटका लगा कि यार मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है और ये इंसान लिए जा रहा है और ऊपर से मुझे दोष भी दिए जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो झटका लगना होता है ना फ्रेंड्स, ये होता है जब हमको ये समझ आता है कि भैया हमको भी सेल्फ वैल्यू करनी थी, हमें भी अपना ध्यान देना था, रखना था। कहाँ गए, जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी याद में पलकों को हम बिछाएंगे, चाहे जहाँ भी हम रहें तुमको ना भूल पाएंगे। ओह माय गॉड, दिस इज़ वेरी इमोशनल। लेकिन ये आपको आपकी सेल्फ वर्थ सिखाने आए थे, ये जो भी व्यक्ति हैं, आए थे या आए हैं, ठीक है। तो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है फ्रेंड्स। क्वीन ऑफ कप्स मतलब सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू। एंजल्स आपके साथ में हैं,
आपकी अपनी स्पिरिचुअल टीम आपके साथ में है। आप अपना ध्यान रखना शुरू कीजिए, चाहे वो खाना पीना, रहना सोना, कपड़े, जूते, हेयर स्टाइल, एवरीथिंग, हर चीज़ का ध्यान रखिए। प्लीज़ अपना ध्यान रखिए और अपनी क्वालिटीज़ पे हर दिन और वर्क कीजिए, ठीक है। और वर्क कीजिए अपनी क्वालिटीज़ पे, अपने सेल्फ वर्थ पे। गूगल कीजिए, यूट्यूब पे सर्च करो हाउ टू इंक्रीज़ योर सेल्फ वर्थ, सेल्फ वैल्यू, आपको पता चल जाएगा। 10 वीडियोस देखो, 50 देखो, उसमें से नोट्स बनाओ कि मुझे क्या क्या करना है, और फिर अपनी बताओ कि मुझे कैसे 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 अपने आप को वैल्यू बढ़ानी है अपनी, और बढ़ा लोगे। इट्स नो, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं कि हर एक के बस की बात नहीं है, ये हर एक के बस की बात है। रादर आपको ये कहा जा रहा है कि आपके ही बस की बात है ये टेम्परेंस। हे भगवान, ये जो रीडिंग है ना, ये सारी की सारी 2 कार्ड्स को छोड़ करके सारे के सारे मेजर आर्कानाज हैं भैया यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे आपकी बात है ना, आपकी अपनी बात है ना, ये आपके जीवन की बात है, आपकी वैल्यू की बात है। पहली चीज़, ये आपको स्पिरिचुअली भी हाई करने आए थे। जब तक आप स्पिरिचुअल, देखो जब तक कोई इंसान स्पिरिचुअली हाई नहीं होता ना, उसको ज़िंदगी में जो कुछ मिलता भी है वो भी धीरे धीरे इधर से आता है उधर से निकल जाता है। अगर आपको रखना है ना, वो चीज़ कंटेन करनी है, कुछ भी कंटेन करना है, तो आपको स्पिरिचुअली हाई होना पड़ेगा, ठीक है। तीसरी चीज़, आपको ये सीखना है कि आपको अपना ऑरा कैसे मेंटेन करना है, अपना ऑरा कैसे प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। अगर आपको सुरक्षा कवच बनाना सीखना है तो भी आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम आई ऑलवेज टीच, ऑलवेज मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आई टीच कि अपना ऑरा कैसे लॉक करना है, ठीक है। अगर आपका ऑरा लॉक है, और वो ऐसे नहीं होता है कि आज लॉक किया तो ज़िंदगी भर के लिए लॉक हो गया, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। हम जब अपने घर में रहते हैं ना, तो दरवाजे हमेशा बंद करते हैं, हमेशा। सुबह कोई आया, दरवाज़ा खोला, हेलो हाय बोला, बिठाया, खिलाया पिलाया, वापस से उसके जाने के बाद दरवाज़ा बंद, राइट। और बाहर का कचरा अपने घर में आने नहीं देते, और अगर आ जाता है तो हम फटाफट से झाड़ू पोछा सफाइयाँ करते हैं या करवाते हैं, जो भी है ना। तो ये मेंटेन करने वाली चीज़ होती है। ऑरा, अपनी शक्ति, अपना जो भी आपका वैल्यू है, वर्थ है, उसको एक बार गेन करने से नहीं होता, उसको मेंटेन करना पड़ता है। सक्सेस के साथ भी यही होता है, आपको हर दिन सक्सेसफुल होने की आदत डालनी पड़ेगी। एक दिन वाला नहीं होता कि एक दिन प्रमोशन मिल गया या एक दिन किसी ने कह दिया आहा तुम कितने अच्छे हो, ना ना मुन्ना ना। आपको 365 डेज़ हर दिन आपको सक्सेसफुल होना पड़ेगा, तब आप सक्सेसफुल हो, ऐसे नहीं होता। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये चैलेंज हमने जन्म लेने से पहले चुन लिया था। भगवान जी को कह दिया था कि ठीक है भाई, हम रेडी हैं। अब यहाँ आने के बाद हम ये नहीं बोल सकते कि हम थक गए, नो, आपको थकना अलाउड ही नहीं है। डबल मैजिशियन का कार्ड है, टेम्परेंस है, हेरोफेंट है, चैरियट है, हे भगवान, एम्प्रेस है। आपको थकना अलाउड नहीं है। अगर आपको लग रहा है ना कि बस हो गया मेरा, ना मुन्ना ना, आपको अलाउड ही नहीं है बेटा, आपको अलाउड नहीं है। क्योंकि जब तक आप हर दिन जीतना नहीं सीखोगे, आपको ये जीवन इसलिए मिला है, आपको ये लोग आपको इसलिए मिले हैं जिससे आपको ये समझ आए कि जीतना होता क्या है। किसी को मार करके ये कर देना कि मैंने अपने कॉम्पिटिशन्स ख़त्म कर दिए इसलिए मैं जीत गया, नो, ऐसे कोई जीतता थोड़ी है। और कंपटीशन इतनी सारी भगवान ने शायद जनसंख्या दी ही इसलिए कि ये जाएगा तो दूसरा आएगा, वो जाएगा तो तीसरा आएगा। तो हाउ टू बी सक्सेसफुल, आपको अपने स्टैंडर्ड्स हाई करने पड़ेंगे, अपने आप को ऊंचा करना पड़ेगा। किसी को नीचा करने से कुछ नहीं होता। एक को नीचे कर दोगे, दूसरा जना उछल के ऊपर आएगा, दूसरे को नीचा करोगे, चौथा आ जाएगा, 10वां आ जाएगा। तो ये लोग जो होते हैं ना कि भैया अपने रिश्तेदारों में लोग अपने सिबलिंग्स में कंपटीशन कर रहे हैं, सिबलिंग्स, रियल ब्रदर एंड सिस्टर्स एक दूसरे के को पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। अरे तुमको लड़ने के लिए अपनी बहन मिली, अपना भाई मिला, गेट लॉस्ट। सारी दुनिया है कंपटीशन करने के लिए, बट कंपटीशन फॉर दैट मैटर, ये भी बात है कि कंपटीशन करना ही नहीं है। आप यहाँ कॉम्पीट करने नहीं आए हो, आप यहाँ जीतने आए हो। समझ आ रहा है? आपके लिए कोई कंपटीशन है ही नहीं। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मेरे लिए कोई कंपटीशन है ही नहीं। आप ऑलरेडी इतनी बड़ी, आप मतलब आपने अपने लिए इतना ऊंचा ओहदा चुना है अपना जन्म लेने से पहले कि आपके लिए कोई कंपटीशन है ही नहीं। जो राजा है, जो बॉर्न किंग है, जो पैदाइशी राजा है, उसके लिए कंपटीशन क्या है? आप किससे कंपटीशन कर रहे हो? कौन है राज्य में, कौन है आपके कंपटीशन में? कोई भी नहीं है। आपका कंपटीशन अपने आप से है कि हाउ
टू बिकम अ बेटर किंग। मैं राजा हूँ, मैं अपने आज मैंने ये कुछ ढंग वाले डिसीजंस लिए हैं, तो कल मैं और क्या बेटर करूँ कि मैं एक और बेहतरीन राजा बन सकूँ। दैट्स ऑल। और राजा कौन होता है? राजा के पास सारी सुख सुविधाएं, अथॉरिटी, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते, अलाने फलाने सारे रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन जिम्मेदारी उन सारी चीज़ों से कहीं ज़्यादा बड़ी होती है। और अगर वो अपनी जिम्मेदारी से मुख मोड़ लेता है तो वो राजा नहीं है, शायद वो चोर हो जो किसी और का कुछ चुरा के बैठा है, जिसे समझ ही नहीं है उस चीज़ की कि जो मेरे को मिल गया है उसका सेंस क्या है, उसको उसमें करना क्या है इन चीज़ों का। अच्छे कपड़े पहन करके तो कोई भी घूम सकता है, बिग डील है ना। सो अगर रिसोर्सेज नहीं भी हैं, मैं राजा एटीट्यूड की बात कर रही हूँ। जैसे जंगल में, जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा वाइल्ड, उससे कहीं ज़्यादा ऑफेंसिव, उससे कहीं ज़्यादा बड़े बड़े शक्तिशाली जानवर ऑलरेडी हैं। शेर से बड़े बड़े शक्तिशाली जानवर पूरे जंगल में होते हैं, लेकिन फिर भी शेर ही क्यों राजा होता है ना। उससे ज़्यादा हाइट वाले, उससे ज़्यादा शक्ति वाले, मोटे ताजे, क्विक, फास्ट बहुत सारे दूसरे भी हैं, बट वाई शेर ही क्यों राजा है? बिकॉज ऑफ हिज एटीट्यूड, उसके एटीट्यूड की वजह से, उसके कॉन्फिडेंस की वजह से। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई हैव द एटीट्यूड लाइक लायन किंग। मेरा एटीट्यूड है एक शेर के जैसा। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बहुत 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 अपने आप को इम्प्रूव करें। ये लोग जो आए हैं आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आए हैं। ये लोग जो आए हैं, ये आपकी ज़िंदगी में जजमेंट हो सके। आपके साथ में पास्ट लाइफ्स में बहुत सारी कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो रिजॉल्व नहीं हुई थी। पास्ट लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो ठीक नहीं हुई थी, जिसकी वजह से आपको ये जन्म लेना पड़ा। इसके लिए ये जजमेंट आया है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बहुत ही सिग्निफिकेंट सपने आते होंगे, कुछ ऐसे सपने आते होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती होंगी, या जब आप मेडिटेट करते हो तो कुछ ऐसे अनुभूतियाँ होती होंगी जिसका इस लाइफ से, जो आपकी ज़िंदगी में अभी चल रहा है, उससे लेना देना ही नहीं होता होगा। आपको लगता होगा कि अरे ये कौन व्यक्ति थे, कुछ स्ट्रेंजर्स दिखाई देते होंगे। मतलब इन मैनी केसेस ऐसा होता होगा कि आपको लगेगा कि अरे पता नहीं क्या याद भी रहेगा सपने। अगर याद नहीं भी है तो भी उस देखते वक्त भी ऐसा लग रहा होगा कि अच्छा शायद कुछ अजीब ही था, ये घटनाक्रम अजीब था, ये दुनिया अलग थी, ये लोग अलग थे, ये घर अलग था, पता नहीं ये क्या हो रहा था, कुछ खिचड़ी टाइप बन रहा था। ठीक है, तो ये इस जजमेंट को अब इस लाइफ टाइम में बहुत सारे फैसले होने वाले हैं, और ये फैसले सिर्फ तब होंगे फ्रेंड्स जब आप अपनी ज़िंदगी को एलिवेट करोगे, यानी कि ऊंचा लेके जाओगे। तुच्छता में अपना वक्त व्यतीत नहीं करना है। ओके, अमेजिंग यार, सुपर। चलिए अब आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं। ठीक है, और तंत्र मंत्र की चीज़ों से फ्रेंड्स थोड़ा केयरफुल रहें। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति जिससे आपको अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है और ये व्यक्ति कुछ करते हैं, ठीक है, तंत्र मंत्र या कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं सेंड करते हैं, ठीक है, तंत्र मंत्र कोई बुरी चीज़ नहीं होती है। ओके, लेकिन उसमें इंटेंशन क्या है, डिपेंड उस पर करता है। ओके, तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको डिस्टेंस पे रहना चाहिए, थोड़ा दूरी बना के रखनी चाहिए। ठीक है, उन ऐसे व्यक्तियों से कुछ भी मीठा या सफ़ेद नहीं खाना चाहिए लेकर के। ठीक है, ले लो, खाने की एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मैंने अभी ये कहा ना कि आप ले लो। अगर क्लियर नहीं है कोई भी चीज़ तो उसे एक्सेप्ट मत करो, कम से कम खाओ मत। ठीक है, आप कहीं जा रहे हो, आपको लगता है कि ये ऐसा कुछ वैसा कुछ करते हैं, तो उनके घर की चाय मत पियो। बोल दो चाय पीना मैंने बंद कर रखा है, अभी पेट में गड़बड़ हो रही है, इसलिए आई एम नॉट हैविंग टी। ठीक है, कुछ कह दो, कोई ज़रूरत नहीं है सारी चीज़ें एक्सेप्ट करने की। फॉरगिवनेस, भगवान से क्षमा मांगने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। भगवान से और एंजल्स से क्षमा मांगिए और उनको बोलिए कि अब मैं अपने जीवन के पर्पज़ को जीऊँ, अभी जो भी है, लेकिन इन कार्मिक लोगों से मेरा पीछा छूटे। अगर मैं ट्विन फ्लेम्स में भी हूँ तो भी ये कार्मिक अकाउंट्स मेरे क्लोज हों, जिससे मैं अपने ट्विन फ्लेम से मिल पाऊँ, या जो भी कुछ है, ये जो अकाउंट अननेसेसरी ओपन है ये बंद हो, ये अब इनके साथ मेरा अकाउंट क्लोज हो। जो गया वो गया। ओह माय गॉड, एंड बिग हैप्पी चेंजेस। ये जीवन, मैंने कहा ना कि ये जजमेंट वाला जीवन है आपका।
ये लाइफ आपको जजमेंट्स के लिए मिली है। जो इम्बैलेंस पास्ट लाइफ्स में क्रिएट हो गया था, बन गया था, वो अब ख़त्म होके अब आपके लिए बैलेंस क्रिएट हो रहा है। टेम्परेंस का कार्ड है, बहुत सारे बैलेंस आ रहा है एंड आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े और अच्छे चेंजेस आने वाले हैं। वो चेंजेस सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करी हैं, और वो रियलाइजेशंस फ्रेंड्स अपने आप को समझाना या अपने आप से एक्सेप्ट करना कि हाँ भैया, मेरे एंड पे भी, मेरे साइड में भी बहुत सारे चीज़ें हैं जो मुझे, जिन ट्रैप्स को मैंने पकड़ के रखा है, उन मतलब मैंने ही पकड़ा हुआ है बहुत सारी चीज़ों को, जिनको मुझे लेट गो करना है, छोड़ देना है। जाओ रे, तुम भी जियो, मैं भी जीऊँ, ठीक है ना। जिससे जब आप अपने आप को खुला छोड़ते हो ना, जब चीज़ें फ्री होती हैं, तभी खुशियाँ आती हैं। जो लोग ऐसे पकड़ के रखते हैं ना, देखो जैसे रेत होती है ना, आप जितना कस के पकड़ोगे वो इतनी हाथ से गिर जाएगी, और जितना उसको संभाल के ऐसे रख लोगे वो रह जाएगी, जितनी लिए उतनी रह जाएगी, ठीक है। ज़िंदगी और खुशियाँ ऐसी ही चीज़ होती हैं, रिश्ते भी ऐसी ही चीज़ होती हैं। इनको रहने दो, जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करो। और अगर ये लोग आकर, दूसरे लोग आपको वैसा एक्सेप्ट नहीं करते जैसे आप हो, तो उनको वहीं रहने दो, उस पे अपना दिमाग ज़्यादा मत लगाओ, ठीक है भाई। जा सिमरन, जी ले अपनी ज़िंदगी, है ना। फ्रेंड्स, दिस वॉज योर रीडिंग, वेरी 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 सेटिस्फाइंग, वेरी अमेजिंग रीडिंग। दिस इज़ यू, ऑल कॉम्प्लीमेंट्स गोज़ टू यू फ्रेंड्स। आप लोग बहुत ही अमेजिंग हो, बहुत अच्छे हो। भगवान आपको हमेशा खुश रखे और आपकी सभी डिज़ायर्स पूरी हों। इसी दुआ के साथ मैं इस रीडिंग को समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।